नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का डॉक्टर विनय कंसल्टेंसी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनिदेव जो कि वक्री होने जा रहे हैं 17 जून 2023 से लेके 4 नवंबर 2023 तक। ये पूरा 140 दिन का जो टाइम पीरियड है, इसमें शनि महाराज वक्री रहेंगे। ये शनि महाराज का जो वक्री ट्रांजिशन है, वक्री गोचर है, ये सब राशियों के लिए किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से परिणाम लेके आएगा। जब भी शनिदेव की बात होती है तो एक डर, एक भय, एक विवंचना कि क्या होगा, कैसा रहेगा, क्योंकि शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है और इसके जो परिणाम होते हैं, इसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं, ये बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। इसीलिए शनि के शनि का जब भी ट्रांजिशन होता है तो एक डर पैदा हो जाता है। बट ये जो शनि का ट्रांजिशन है, जो ये शनि का जो गोचर चल रहा है कुंभ राशि में, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि कहलाती है, वो उनकी प्रिय राशि कहलाती है, उसमें से गोचर चल रहा है जो कि अति शुभ है। ये जो गोचर होगा, वक्रत्व का गोचर 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक, ये ऐसा बहुत कोई ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स लेके नहीं आएगा। मोस्ट ऑफ द राशिस के लिए ये जो गोचर रहेगा ये शुभ परिणाम ही लेके आएगा। अब इसको जानने के लिए कि शनि कितने शुभ हैं, उसको एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए, शनि का ये गोचर और बाकी गोचरों में फर्क है। क्यों फर्क है? क्योंकि ये गोचर उनकी कुंभ राशि में हो रहा है, उनकी स्वयं की राशि है, और सिर्फ उनकी स्वयं की राशि नहीं है, उनकी वो मूल त्रिकोण राशि भी है जो कि प्रिय राशि है। अब मूल त्रिकोण राशि, प्रिय राशि का इसको मैं समझाने के लिए थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि शनि की वैसे देखा जाए तो 2 राशियां हैं, मकर राशि भी है, कुंभ राशि भी है। बट शनि को अति ज़्यादा प्रिय जो है वो कुंभ राशि में। अगर आपका एक घर मुंबई में दादर में हो और एक घर आपका सांता क्रूज में हो, जो कि सी फेसिंग हो, जहाँ पे हवा अच्छी आती हो, जहाँ पे सीन अच्छा होता हो, तो आपको ऑब्वियसली जो सी फेसिंग घर है सांता क्रूज का, वो अच्छा लगेगा। है आपके दोनों घर, दादर का घर भी आपका है, सांता क्रूज का भी घर आपका है, बट आपको सांता क्रूज का घर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप वहाँ पे ज़्यादा टाइम रहना पसंद करोगे, वहाँ पे आप खुश रहोगे, रिलैक्स रहोगे, गुड अच्छे मूड में रहोगे। शनि का कुंभ राशि में जब भी गोचर हो रहा है, वो वहाँ पे खुश है, अति खुश है, क्योंकि उनकी स्वयं की राशि है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि वो उसी राशि में वक्री हो रहे हैं। जब वक्री हो रहे हैं, इसका मतलब नॉर्मली शनि महाराज एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। 2.5 साल रहने का मतलब है 30 महीने रहते हैं। अब चूंकि वो वक्री हो रहे हैं, स्लो हो जाएंगे, तो हो सकता है कि वो 30 महीने की जगह वो 35 महीने लगाएं, 36 महीने लगाएं, क्योंकि 4-5 महीने यहाँ पे वो वक्री रह रहे हैं, तो वो पीरियड वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो अगर जो ट्रांजिशन 30 महीने में कंप्लीट करना था उनको अपनी प्रिय राशि से, वो उनको 36 महीने में करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उनको अपने घर में, अपने प्रिय घर में रहने का ज़्यादा समय मिलेगा, इसलिए वो और ज़्यादा खुश होंगे। ये सिचुएशन वैसी ही है जैसे कि आप टूर पे जाते हो और महीने में 25 दिन आपका टूर रहता है और 5 दिन आपको घर पे रहने को मिलता है। तो आपको वो 5 दिन बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप स्वयं के घर पे आए हो। 25 दिन के टूर करने के बाद आपको आपका बॉस बोले कि भाई 25 बार तू 5 दिन मत रहे, आप 7 दिन घर पे रह सकते हो, 8 दिन घर पे रह सकते हो, जो आप ज़्यादा टाइम घर पे बिताओ, आप खुश होगे, क्योंकि आपको आपके घर पे बिताने के लिए टाइम ज़्यादा मिल रहा है, तो आप और ज़्यादा खुश हो गए। यही सिचुएशन शनि महाराज के साथ है। शनि महाराज कुंभ राशि में 30 साल बाद लौटे हैं। हर राशि में 2.5 साल करके बाद 30 साल बाद अपनी स्वयं की प्रिय राशि में लौटे हैं। और अब लौटने के बाद तो वो खुश हैं ही, बट उनको वहाँ बोला जा रहा है कि आपको और ज़्यादा टाइम वहाँ पे गुजारना है, तो हो सकता है वो कुंभ राशि में 2.5 साल की जगह अब वो 3 साल गुजारेंगे, तो वो खुश हैं। तो दूसरी चीज खुश है, एक तो वो अपनी प्रिय राशि में है, दूसरा वो उसी राशि में वक्री हो रहे हैं तो और ज्यादा खुश है, क्योंकि उनको वहां पे ज्यादा समय गुजारने को मिलेगा। दूसरा रीजन शनि महाराज के खुश होने का।
तीसरा रीजन शनि महाराज के यहाँ पे खुश होने का ये है कि वो अपने जो नक्षत्र है, नक्षत्र का ज्योतिष में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिर्फ भाव में, कौन से भाव में है, मित्र राशि है कि शत्रु राशि में है, और उसके इसके इसके इस पे आप कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हो। आपको नक्षत्र लेवल पे जाना जरूरी है। सेम पोजीशंस आपको नवमांश D9 में भी देखना जरूरी है और उनके फर्दर डिविजनल चार्ट्स में भी देखना जरूरी है। बट यहाँ पे शनि का जो नक्षत्र हो रहा है वो राहु का नक्षत्र में शनि अभी भ्रमण कर रहे हैं। गोचर में भी वक्री होंगे तो भी शनि शतभिषा नक्षत्र में, जो कि राहु का गोचर है, उसी में गोचर करेंगे, और 17 अक्टूबर को वो धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, जो कि मंगल का गोचर है। तो जब तक वो 17 अक्टूबर तक शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में है, तो वो उनका मित्र है। शनि और राहु मित्र है, तो अपने मित्र के नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, तो वो भी एक उनके खुशी का कारण है। राहु डिजायर्स को शो करता है, राहु मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को शो करता है, राहु गेम्स को शो करता है। तो जब शनि इस नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में रहेंगे, ज़्यादा समय रहेंगे, खुश रहेंगे, तो वो इसके रिलेटेड जो परिणाम होंगे सब राशि वालों के लिए वो अच्छे ही देंगे। थोड़ा सा कॉशन वाला पीरियड अपने लिए जब होगा, जब वो 17 अक्टूबर को शतभिषा से धनिष्ठा जाएंगे, तो वो थोड़ा कॉशियस वाला पीरियड रहेगा। तो अब ये 3 मेन रीजन है शनि के खुश होने के। पहले तो वो अपनी राशि में भ्रमण कर रहे हैं, प्रिय राशि में, मूल त्रिकोण राशि में। सेकेंडली वो वक्री भी उसी राशि में हो रहे हैं, तो उसी टाइम उसी राशि में उनको ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, तो ये भी खुशी का कारण है। तीसरी चीज, वो जिस नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं वो भी उनके मित्र का ही नक्षत्र है, तो वो भी वहां पे, वो भी एक उनके खुशी का कारण है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट खुशी के कारण है। अब कुल मिला के बात यह है कि शनि यहाँ पे खुश है, शनि इज हैप्पी हियर। जब कोई भी इंसान खुश होता है तो वो खुशी ही बांटेगा, दुख कैसे बांटेगा? मैं खुश हूं, मेरे पास जो चीज है वही मैं आपको बांटूंगा ना। मेरे पास दुख है तो मैं, हो सकता है कि मैं दुख ही बांटूं, क्योंकि मेरे पास खुशी नहीं है। तो जो इंसान खुश होता है वही खुशी बांटता है, जो जिस इंसान के पास जो चीज है वही चीज बांटता है। तो शनि के पास बहुत खुशी है इस टाइम, तो शनि खुशी ही बांटेंगे। हो सकता है शत्रु राशियों पर भी उनकी थोड़ी सी जो दृष्टि होगी वो उसमें उतनी तीव्रता ना रहे, क्योंकि शनि यहाँ पे खुश है। यही ट्रांजिट अगर गोचर कुंभ राशि में ना होते हुए और मंगल की राशि में होता, सूर्य की राशि में होता, सिंह राशि में होता, तो चीजें अलग हो जाती, क्योंकि शनि वहां पे शत्रु राशि में रहते, तो वहां पे वो कंफर्टेबल नहीं रहते। तो शनि जब खुद ही कंफर्टेबल नहीं है तो कंफर्टेबल रिजल्ट्स कैसे देंगे? सिंपल सा लॉजिक है। तो पूरा लॉजिक ये कहता है कि शनि कुंभ राशि में इज वेरी हैप्पी, ही विल बी मोर हैप्पी व्हेन वक्री हो जाएंगे, क्योंकि उस लाइफ में उसको और स्पेंड करने को टाइम मिलेगा और मित्र के नक्षत्र में मिलेगा, तो ये शनि यहाँ पे पूरे हैप्पी रहेंगे। तो हर राशि वालों के लिए मोर और लेस रिजल्ट्स विल बी गुड। नाउ एक चीज का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जब भी शनि वक्री होते हैं, जो टाइम होता है जिस टाइम, जैसे 17 जून है या 4 नवंबर है, जिस टाइम वो मार्गी रहेंगे, तो उस टाइम क्या होता है, ग्रह एक लेवल पे आके स्टैंड स्टिल पे होता है, स्तंभ हो जाता है, स्टेशनरी हो जाता है, क्योंकि एक डायरेक्शन में चल रहा रहता है, उसके बाद वहां पे वो रुकता है, यू टर्न लेता है और फिर पीछे जाता है। एक्चुअली ये होता नहीं है, शनि कभी पीछे, वो हमको पृथ्वी से दिखता है कि ऐसा हो रहा है कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। दिस इज कॉस्मिक में, कॉस्मोस में, ऑलरेडी कॉस्मोस में ये चीजें ऐसा नहीं होता है कि वो पीछे जा रहे हैं, बट इट्स फ्रॉम द अर्थ, हमको प्लैनेट अर्थ से ऐसा दिखता है कि ये हो रहा है। तो जब वो हो रहा रहता है, फिर जो ट्रांजिशन पीरियड रहता है, जब वो उस मूवमेंट से पीछे वक्रत्व की तरफ बढ़ने लगते हैं या वो मार्गी की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो वो पीरियड जो होता है, जो पीरियड होता है 2-3 दिन का, जब वो एक्चुअली स्टेशनरी रहते हैं और फिर वो एक डायरेक्शन में जाते हैं, तो वो तो एक कंफ्यूजिंग सा पीरियड रहता है। तो वहाँ पे हमको मंत्र साधना, भगवान का नाम लेना, जाप करना अपने इष्ट देव का, वो बहुत फायदेमंद रहता है। क्यों होता है? इट इज, आप इस तरह को इस तरीके से समझिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, एक स्पीड पे चला रहे हैं और आपको बोला है कि एक पॉइंट के बाद आपको पीछे मुड़ना है, तो आप गाड़ी फिर पहले तो आप धीरे धीरे स्लो करेंगे, एक टाइम पे गाड़ी को आप स्टॉप कर देंगे, स्टेशनरी ले आएंगे, देन यू विल टेक अ यू टर्न और फिर आप दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे, उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे। सिमिलर केस विद द प्लैनेट। सो जो यू टर्न का टाइम है या वो जो स्टेशनरी का प्लैनेट का टाइम है, दैट इज क्रिटिकल। उस टाइम कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि सडन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, थॉट प्रोसेस चेंज हो रहे हैं। जिस डायरेक्शन में चीजें चल रही थी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस में चलना शुरू हो रही है। तो हो सकता है कि डिसीजन मेकिंग
हो सकता है दिमाग में भ्रम पैदा होना, भ्रमिष्ट होना, हम हेस्टी डिसीजंस ना लें, रिलेशंस में ईगो लेवल्स हाई हो जाना, क्योंकि एक डायरेक्शन में चीज़ें चल रही हैं एकदम चेंज हो गई, तो उस टाइम आपको थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। और उस टाइम हमको जाप करने की, अपने इष्ट देव का जाप करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो पीरियड थोड़ा क्रिटिकल रहता है। वहाँ पे कुछ भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे अपने को पेशेंस एक्सरसाइज करना है, स्टेटस को मेंटेन करना है, कोई अपसर्ड डिसीजंस, कोई हेस्टी डिसीजंस नहीं लेना है जब भी कोई भी ग्रह, और पर्टिकुलरली शनि जब वक्री हो रहे हों और मार्गी हो रहे हों, क्योंकि बड़ा वो डेलिकेट सा पीरियड रहता है। सो अभी तक जो मैंने बताया वो ये है कि शनि यहाँ पे बहुत पॉजिटिव रहेंगे, उसके रीजंस भी मैंने बताए। जब वो वक्री होंगे और मार्गी रहेंगे, जब वो कॉशियस, अपने जो कॉशियस वाला पीरियड है वो भी मैंने आपको बताया, उस टाइम क्या करना है वो भी आपको मैंने बताया। अब हम चलते हैं हर राशि के लिए शनि का प्रभाव किस तरीके से रहेगा। तो देखिए, अब शनि 4 राशियों के लिए तो शश योग बना है। पहले तो ये समझ लीजिए कौन कौन सी राशि के लिए शश योग बना रहे हैं। एक तो शनि वृषभ राशि के लिए 10वें घर में रहेंगे तो शश योग बन रहा है। तो वृषभ राशि के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है, खास करके करियर को लेके। करियर में अगर कोई चीज़ पेंडिंग है तो वो चीज़ आपकी बिल्कुल कंप्लीट होगी। आप कोई प्रॉपर्टी लेने के इच्छुक है, क्योंकि उनकी 7वीं दृष्टि 4th हाउस पे पड़ेगी, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और जब वो 10th हाउस में रहेंगे तो इनकी 3री दृष्टि 12th हाउस में पड़ेगी, तो फॉरेन रिलेटेड जाने के चांसेस है, फॉरेन में सेटल होने के चांसेस हैं। अगर आपका वीज़ा पेंडिंग पड़ा है वहाँ पे हो सकता है वो क्लियर हो जाए। सो एनीथिंग रिलेटेड टू फॉरेन लैंड, that is the possibility. Secondly, you will increase your property, you may buy a land, you may buy a plot, you may buy a flat, so that is also a possibility. And इनकी जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी 7th हाउस पे, so your relationship with the spouse will improve, your relationship with the spouse will improve, your relationship with the business partners will improve, जो कि थोड़ा सा problematic चल रहे थे, so that will get improved. So वृषभ राशि के लिए ये पीरियड बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये शश योग बना रहा है। दूसरा जो शश योग बन रहा है वो सिंह राशि वालों के लिए बन रहा है। सिंह राशि के लिए ये जो योग बन रहा है, उनकी 7वें घर में 7th हाउस में शनि महाराज रहेंगे, तो उनके लिए भी ये जो पीरियड रहेगा ये बहुत अच्छा रहने वाला है। बिजनेस पार्टनरशिप से गेन्स होंगे, फॉरेन लैंड से गेन्स होंगे, फादर्स से रिलेशंस, अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है तो फादर्स से रिलेशंस आपके अच्छे होंगे। आपकी पर्सनालिटी में एक अलग सा निखार आएगा, आपके एफर्ट्स बढ़ेंगे। सो दैट विल बी दिस विल बी अ वेरी गुड पीरियड फॉर यू सिंह राशि, बिकॉज शनि महाराज इज मेकिंग अ शश योग पर्टिकुलरली फॉर you apart from वृषभ राशि. Now the next राशि which is going to be benefited is वृश्चिक राशि. वृश्चिक राशि के 4th हाउस में शश योग बना रहे हैं, चूंकि इनको अढ़ैया है. वृश्चिक राशि वालों के लिए अढ़ैया का पीरियड भी चल रहा है, तो अढ़ैया के साथ साथ ये शश योग भी बना है. तो जो रिजल्ट्स है दैट विल गेट रिवर्स. इनको जो अभी तक सिचुएशंस चल रही थी, घर को लेके कोई टेंशन चल रहे थे, मदर को लेके कोई टेंशन चल रहे थे, एज फार एज होम पीस, होम हैप्पीनेस इज कंसर्न, वहाँ पे कुछ इश्यूज हो रहे थे, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे होम फ्रंट पे, तो दैट विल गेट रिजल्ट. यू मे ऑल्सो गेट इनटू बाइंग प्रॉपर्टी, लैंड, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी विच इज सीन. करियर वाइज ऑल्सो यू विल गेन, बिकॉज उनकी सीधी 7th दृष्टि आपके करियर हाउस पे पड़ रही है. थर्ड दृष्टि अगर है तो हो सकता है कि अगर आपको कोई बीमारी हो तो यू विल गेट रीड ऑफ इट. हो सकता है आपके शत्रु हो वो आप परास्त हो जाएं. हो सकता है आपने कोई कर्जा लेके रखा हो वो आपको चुकाने के लिए फंड्स अरेंज हो जाए. सो वृश्चिक राशि इज ऑल्सो गोइंग टू बी बेनिफिटेड अ लॉट बिकॉज ऑफ द शश योग हैपनिंग इन द 4th हाउस. एंड द 4th राशि विच इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड इज कुंभ राशि इटसेल्फ, क्योंकि उनके वो लग्न में ही शश योग बन रहा है, लग्न में ही है. और कुंभ राशि वालों के लिए शनि अपनी ही प्रिय राशि में है, तो अपने राशि वालों के तो वो फायदा हर तरीके से
देंगे, करेज बढ़ाएंगे, वैलर बढ़ाएंगे, रिस्क टेकिंग बढ़ाएंगे, भाइयों बहनों से रिलेशंस अच्छे होंगे, वाइफ से रिलेशंस अच्छे होंगे, बिजनेस पार्टनरशिप्स में रिलेशंस अच्छे होंगे, करियर्स को लेके कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है, आपको मन चाहे जगह पे ट्रांसफ़र हो सकता है। सो दैट इज़ ऑल गोइंग टू हैपन टू यू कुंभ राशि। सो अगर मैं सबसे ज़्यादा भाग्यवान राशि इस शनि ट्रांजिट को लेके मैं बात करूं तो वो होने वाली है वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, क्योंकि शनि वहाँ पे, शनि वैसे भी खुश है मैंने आपको बताया, और वो शशयोग भी बनाएंगे इन राशि वालों के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी एक खुशखबर है इन राशि वालों के लिए। अच्छा, नाउ अगर हम ये बात करें कि रेमेडीज़ क्या क्या हैं इन 4 राशियों वालों के लिए, और वैसे भी शनि के लेके अगर हम रेमेडी की बात करें तो देखिए, शनि प्लैनेट्स को अच्छा करने के लिए 2 तरीके, मतलब हर किसी प्लैनेट को अच्छा करने के 2 ही तरीके हैं। एक है कि उसके रिलेटेड कोई उपाय किए जाए, उपाय मतलब ये तो दान, धर्म, जाप, भगवान का जाप, पर्टिकुलर किसी भगवान का जाप, विष्णु जी का जाप, महादेव जी का जाप, तो वो एक तरीका है दान, धर्म, और पीपल के पेड़ पे दिया लगाना इज ऑल्सो शनि के लिए एक अच्छा उपाय है। भगवान हनुमान जी की उपासना करना, बजरंग बाण करना, हनुमान चालीसा करना, ये भी एक शनि जी को पॉजिटिव करने के लिए अच्छे उपाय। बट देखिए, ये सिर्फ उपाय करने से रिजल्ट्स कभी नहीं मिलते हैं। शनि के कुछ ट्रेट्स है, शनि को क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको वो देखना पड़ेगा। अगर किसी इंसान को खुश करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करूं, किसी इंसान को खुश करना है तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, उसको जो अच्छा लगता है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, तो वो इंसान खुश होगा। अब शनि महाराज को क्या अच्छा लगता है, इसको जानने के लिए हम शनि महाराज को समझ लेते हैं। शनि महाराज एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, इनको स्लो मूविंग प्लानट है, वो हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चलते हैं, सोच समझ के चलते हैं, जल्दबाजी में कभी नहीं रहते हैं, हेस्टी डिसीजंस कभी नहीं लेते हैं, बिल्कुल पेशेंस के साथ चलते हैं। तो ये शनि महाराज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। शनि महाराज में गंभीरता है, डेप्थ है, शनि महाराज में गहराई है, शनि महाराज में मैच्योरिटी है, शनि महाराज में सहनशीलता है, क्योंकि ये मेहनत के कारक है, ये लेबर के कारक है, ये जनता जनार्दन के कारक है। तो ये मेहनत, अति मेहनत, कड़ी मेहनत के कारक है, ये मैच्योरिटी के कारक है, परिपक्वता के कारक है, इनमें गहराई बहुत ज़्यादा है। ये कोई भी काम बहुत गहराई तक जाके सोच समझ के करते हैं, ऊपरी ऊपरी देख के काम नहीं करते हैं, हर चीज़ को करने में टाइम लेते हैं। ये शनि महाराज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और शनि महाराज को जो एक चीज़ सबसे बुरी लगती है वो है घमंड, वो है ईगो, वो है अहंकार। इसीलिए इनकी शत्रुता सूर्य ग्रह से है। सूर्य चूंकि उनके पिता है, पर भी उसके बाद भी उनसे उनकी शत्रुता है। क्यों? क्योंकि इनको सूर्य महाराज का जो ईगो है वो अच्छा नहीं लगता है, ये उनसे नफरत करते हैं। शनि महाराज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि कोई घमंड में आ जाए, कोई अहंकार में आ जाए, कोई गरीबों के साथ गलत काम कर दे, अपने नीचे वाले लोगों के साथ कोई उनका शोषण करे। ये शनि महाराज को कतई एक्सेप्टेबल नहीं है, ईगो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब भी कोई राजा जिसमें बहुत ज़्यादा ईगो होता है, शनि महाराज का उनकी जो शनि महाराज की दृष्टि रहती है वो उन पे शत्रु की दृष्टि रहती है। वो कोई राजा जनता को साथ लेके चले, सबको साथ लेके चले, अहंकार ना करे, ईगो ना रखे, शनि महाराज उसके लिए फेवरेबल हो जाते हैं। तो ये शनि की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये शनि की कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपने को अपने लाइफ में उतारना है। भले ही ग्रह अच्छा है, ग्रह अच्छे परिणाम दे रहा है, बट हम अगर बिहेवियर लेवल पे बात करें तो वो गलत, अगर हम गलत बिहेव करें, हो सकता है हम ईगो रखें। अब वाइफ के साथ ईगो रखोगे, बॉसेस के साथ ईगो रखोगे, घर में लोगों के साथ ईगो रखोगे, अपने सबॉर्डिनेट्स जो आपके नीचे काम करते हैं उनके साथ ईगो रखोगे, तो शनि महाराज तो उल्टे परिणाम देंगे ही देंगे। भले फिर आप भगवान का भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, और बिहेवियरल पार्ट पे आप गलत बिहेवियर कर रहे हो जो कि शनि को अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको रिजल्ट उल्टे मिलेंगे। देखिए, समझिए बात को। अगर मेरे पैर में दर्द है
तो डॉक्टर मेरे को दवाई भी देता है, मेडिसिन भी देता है, जो कि मेरे को खाना रहते हैं। मैं सिकाई भी करता हूँ और मैं मलहम भी लगाता हूँ। तो मैं तीनों चीज़ें कर रहा हूँ। मैं अंदर दवाई भी ले रहा हूँ ताकि वो रिलीफ हो, मैं सिकाई भी कर रहा हूँ, मैं ऊपर से ऑइंटमेंट भी लगा रहा हूँ, मैं सब कुछ तीनों चीज़ें कर रहा हूँ, तीनों तरीके से अटैक कर रहा हूँ। तो अगर जब भी शनि के रिलेटेड या और भी ग्रह के रिलेटेड जो भी इशू है, तो शनि के रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो शनि के रिलेटेड जैसे उपाय है कि हनुमान जी की उपासना करना है, पीपल के पेड़ पे शनिवार को सरसों का दिया लगाना है, उसके साथ साथ हमको शिव जी की उपासना करनी है, उसके साथ साथ हमको हमारे बिहेवियर्स में भी चेंज लाना है। अगर आप ईगो रख रहे हो, सबसे पहले ईगो त्याग दो, फर्स्ट एडवाइस। सेकेंड चीज़ है, इस दौरान शनि ट्रांजिट के दौरान आप स्टेटस को मेंटेन करो, कोई ज़्यादा चेंजेस लाइफ में मत लाओ। बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, और वो भी बिना सोचे समझे, पूरे बिना पेपर्स पूरे देखे नहीं है, किसी के गलत एडवाइस पे आपने कोई चीज़ हेस्टी डिसीजन ले लिया, प्लीज़ मत करिए, प्लीज़ अवॉइड इट, प्लीज़ डिले इट, क्योंकि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि हम कोई चीज़ जल्दबाजी में करें। ये पॉसिबिलिटी है, हर राशि वालों के लिए है, भले ही उस राशि के लिए शनि अच्छा हो फिर भी। सो नो हेस्टी डिसीजंस, पेशेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट, वेट, पूरी चीज़ों को समझ के चीज़ें करिए, किसी चीज़ पर रिएक्ट मत करिए, रिस्पॉन्ड करिए। रिएक्ट मत करना मतलब कोई चीज़ खुद इनिशिएट मत करिए, जब तक आपके पास खुद चीज़ें चल के नहीं आती है तो उसके बाद उसका रिस्पॉन्स दीजिए, और वो भी शांत तरीके से दीजिए, रिएक्ट मत करिए। तो दीज आर द रेमेडीज फॉर शनि की, उसके लिए हमको शनि को फेवरेबल करने के लिए बोथ। तो बाकी जो रेमेडीज़ हैं, आध्यात्मिक रेमेडीज़ जो है, उसके साथ बिहेवियरल पार्ट पे भी जो आपको आपके अंदर चेंज लाना है, किस तरीके से इस पीरियड में बिहेव करना है, ईगो बिल्कुल नहीं रखना है। आई एम अगेन रिपीटिंग, योर शनि ईगो नहीं रखना एट ऑल फ्रंट, whether it is in any relation, whether it is home, whether it is profession, whether it is subordinates, anything. Treat everybody well, have an attitude of wait and watch, don't take hasty decision, no investment until you see the complete papers. So these are the behavioral remedies that you have to inculcate in yourself. ये आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, ये अप्रोच आपको लाना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम द आध्यात्मिक रेमेडीज दैट वी आर डिस्कस। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ शनि is going to give results when it is going to get Vakri from 17 June 2023 to 4th November 2023 for Vrashab Rashi, Siya Rashi, Vrishik Rashi and Kumbh Rashi. In my next video, I will come out with the remaining Rashis. So stay tuned. Thank you so much for watching. If you like this video, please like it, subscribe it and share it with all, so that everybody will benefit it. और सबको ये पता चलेगा कि शनि कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में जो भ्रमण करने जा रहे हैं वो खुश हैं, अच्छा भ्रमण है, और सबके लिए वो मोर और लेस अच्छे रिजल्ट्स ही देंगे। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।